सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। देखो अभी हमारे पास यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से दिया गया 2 सर्कुलर है एंड बिल्कुल ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि सीबीएसई से हमें मिली हुई है। पहला ये वाला जो सर्कुलर है ये आपकी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड है कि क्लास 10th और 12th की जो कॉपी की चेकिंग हो रही है उसके लिए क्या सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया हुआ है, तो उसको लेके सीबीएसई ने ये वाली कॉपी चेकिंग से रिलेटेड रूल्स निकाली है। एंड यहाँ पे ये वाला जो दूसरा वाला सर्कुलर है ये आपके पासिंग परसेंटेज से रिलेटेड है। क्लास 10th और 12th को जो अपने मार्क्स काउंट करने हैं वो कैसे काउंट करने हैं, आपके कौन कौन से मार्क्स आपको रिजल्ट निकालने के समय ऐड करना होगा। तो ओवरऑल ये कहें कि बेस्ट ऑफ 5 रूल्स जो है वो फॉलो होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड सीबीएसई ने ये वाली सर्कुलर निकाली है। एंड इन दोनों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले इस वीडियो में मैं आपको ये जो कॉपी चेकिंग से रिलेटेड वाला है इसको बताऊंगा, जिसमें मैंने आप देख लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। देन ये जो आप लोग का रहा जो पासिंग परसेंटेज रहा कि बेस्ट ऑफ 5 रूल फॉलो होगा या नहीं होगा, इस सर्कुलर के बारे में आपको अलग से दूसरी वीडियो मिलेगी, क्योंकि अगर मैं दोनों को अगर एक ही वीडियो में बनाने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 5 रूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगली वीडियो में मैं उस सर्कुलर को एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं यहाँ पर आपको कॉपी चेकिंग से रिलेटेड जो है जो भी इंफॉर्मेशन स्कूलों को दी गई है सीबीएसई की तरफ से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि इवैल्यूएशन इज अ 10 to 12 डेज मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब कि आपकी जब कॉपियों की चेकिंग शुरू कर दी जाएगी, एंड हो ही गया है, आपको पता होना चाहिए कॉपी की चेकिंग शुरू हो चुकी है। जब आपका हिंदी की परीक्षा ख़त्म हो गई ना तो उसके 5 से 6 दिन के बाद आपकी कॉपियों की चेकिंग जो है शुरू कर दी गई थी। मतलब वही 26-27 तारीख को जब आप इंग्लिश के एग्जामिनेशन दे रहे थे ना, तो उस समय से कॉपियों की चेकिंग जो है वो स्टार्ट है एंड अभी भी लगातार चली रही है। तो जैसे ही आपका मैथमेटिक्स की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी ना, तब तक आपके सोच लो कॉपियों की चेकिंग भी कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, सीबीएसई रिजल्ट बनाने के भी प्रोसेस में जो है वो लग चुकी है। एंड इसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी निकाली है, ये वाली सर्कुलर होगी, देख लो। एंड इस सर्कुलर में सीबीएसई ने ये बताया हुआ है कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो सीबीएसई को दिए नहीं हैं। अब जब तक वो नई मार्क्स देंगे नहीं, कैसे सीबीएसई रिजल्ट निकालेगी। तो इसी को लेके जो है सीबीएसई ने कहा है कि आप जल्दी जल्दी अपने मार्क्स को अपलोड करो। हम अपने डेट को भी एक्सटेंड कर दी है, लास्ट डेट पहले 14 फरवरी ही था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब। ठीक है, तो खैर उसके बारे में आगे दूसरे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम कॉपी चेकिंग के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि जो इवैल्यूएशन वर्क चलेगा वो 10 से 12 दिन तक चलेगा। इसके बाद आपकी कॉपियों की चेकिंग फिनिश हो जाएगी। आप जो इवैल्यूएटर्स है इतना पता होगा कि जब कॉपी की चेकिंग करेंगे सही नंबर रहने पे आपको टिक कर दिया जाएगा, गलत आंसर होने पे काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का A B C करके इस तरह से अलग अलग पार्ट्स रहता है, तो उन पार्ट्स के जो नंबर दिए जाएंगे ना वो राइट साइड में दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे A B C करके दे देते, ठीक है, तो जो हम इसका नंबर बैठाते ना वो इस साइड बैठाते। एंड ये भी दिया गया है कि जब टोटल मार्क्स अब ऑब्टेन करेंगे, जैसे ये मान के चलो 5 नंबर का क्वेश्चन था ABC करके है, अब इस बच्चा ने 5 में से कितने नंबर लाया, मान के चलो 4 नंबर लाया, तो 4 नंबर जो है ये इधर नहीं बैठाना है, ये इनको इधर लेफ्ट साइड बैठाना है। तो यही वाला चीज़ इस पॉइंट में दिया हुआ है। अगला ये वाली जो पॉइंट है इसमें दी गई है कि इफ़ ए क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी पार्ट्स, अगर मान के चलो किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट्स ही नहीं है, तो उस कंडीशन पे डायरेक्ट जो मार्क्स है वो बच्चों को लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, राइट साइड में नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉपी चेकिंग करने के बाद नंबर काउंट करने में ना आसानी होती है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। अब अगर यहाँ पे दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, खास करके वैसे बच्चे जो टॉपर्स हैं जिनको लगता है कि मेरे 80 में 80 आने चाहिए थे, उनके लिए है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छा ये नहीं है, ये वाला पॉइंट है टॉपर्स वाला, ये दूसरा है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि इनमें से कोई 4 ही बनाना, 5 क्वेश्चन है, बोलेगा कोई 4 ही बनाना,
लेकिन स्टूडेंट अगर पाँचों का पाँचों बना दिया, तो वैसे कंडीशन पे ही यहाँ पे सीबीएसई ने बोला हुआ है, टीचर को ऐसी सलाह दी गई है कि वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आपको फुल मार्क्स देने हैं, मतलब वैसे क्वेश्चंस को चेक करना है जो जो सही है, गलत वाला चेक नहीं करना है, मतलब जो गलत होगा उसको चेक नहीं करना है। तो ये उनके लिए अच्छी बात है जिन्होंने पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये वाला है। एंड ये आपका टॉपर वाला है कि जैसे पता है कि 0 से 80 मार्क्स तक रहता है, मतलब 80 मार्क्स की परीक्षा होती है। तो ये दिया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑब्टेंड कर रहा है, तो इसको लेके यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू अवॉर्ड फुल मार्क्स इफ़ द आंसर्स डिजर्व्स इट। मतलब उस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो वो 80 में 80 ला रहा है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो, उसको आप फुल मार्क्स 80 में 80 दे दो, ठीक है। कभी कभी कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि 80 आ रहा होता है, बट वो सोचते हैं कि यार 80 में मैं 80 दूं या नहीं दूं। तो बोला गया है कि आ रहा है तो उसको दो, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला दिया गया है कि जो इवैल्यूएशन वर्क होगी हर दिन 8 घंटे की होगी, हर दिन 20 कॉपियों की जांच होगी, एंड जो दूसरे मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इनकी 20 कॉपियों की होंगी, एंड बाकी कॉपियों की जो है 25 कॉपियों की जांच जो है वो बाकी कॉपियों की जाएगी एक दिन में, ठीक है। एंड अब अगला यहाँ पे दिया गया है कि वाइल इवेलुएटिंग द आंसर बुक इफ द आंसर इज फाउंड टू बी टोटली इनकरेक्ट इट शुड बी मार्क्ड एज क्रॉस एंड अवॉर्डेड 0 मार्क्स। मतलब कि ऐसा हो कि आपने आंसर्स लिखा हुआ है लेकिन कुछ अलग ही लेवल का आंसर लिख दिया है, आपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स को लिखा ही नहीं है, अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है और हम लिख कर आए हैं गाना। तो ऐसे कंडीशन पे बोला गया है कि अगर बिल्कुल भी सही नहीं है तो आप उसमें फिर 0 नंबर बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिल्कुल भी सही नहीं है तो। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बच्चा लिखता है तो फिर उसको नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स थे कि सर स्टेप मार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो स्टेप वाइज सीबीएसई मार्किंग किस प्रकार से देती है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, फर्स्ट टर्म दिया गया है यहाँ पे 100 यहाँ पे दिया गया फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एबी। फर्स्ट टर्म दिया गया है 16, ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दिए। देन बोला गया है कि लास्ट टर्म दिया गया है 136, तो यहाँ पे हमने लास्ट टर्म लिख दिया। एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है 5, तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस जो है 5 लिख दिया। तो जो गिवन था पहले हम उसको लिख दिए, ठीक। तो यहाँ तक गिवन लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपको हाफ मार्क्स मिल गए। अब जो फॉर्मूला होता है टीएन का उसको लिखें एंड देन फिर हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये पुट करने के बाद आपको हाफ मार्क्स और मिल गया। तो यहाँ से आपको 1 नंबर देखो दिया गया है कि आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया 1 नंबर। अब जैसे ही फिर हमने आगे का प्रोसेस किया, हमें सम भी निकालने के लिए बोला गया था। जैसे हमने सम का फॉर्मूला डाल दिया एंड वैल्यू को पुट कर दिया। इसको भले ही सॉल्व नहीं किए हैं लेकिन आपको 1 नंबर देखो फिर यहाँ पे दे दिया गया है। अब मान के चलो कोई बच्चा इसको सॉल्व करने में गलती कर दिया, सॉल्व नहीं कर पाया और आंसर बाय द वे नहीं आया, तो कोई सोचता है ना सर मेरा आंसर नहीं आया तो क्या मेरा पूरा मार्क्स कट जाएगा? नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। देखो सिर्फ कितने मार्क्स कटेंगे, सिर्फ हाफ मार्क्स कटेंगे, ज़्यादा नहीं करेगा, सिर्फ हाफ मार्क्स ही कटेगा आपका। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मेरे आंसर नहीं आए सर तो गड़बड़ हो गया। तो हाफ मार्क्स ही कट रहा है, आंसर लाने के सिर्फ हाफ मार्क्स, बाकी ऊपर में तो आपको 2-2.5 नंबर तो आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो सीबीएसई जो है आपके लिए स्टेप वाइज मार्किंग भी देती है, तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आंसर आया या नहीं आया। तो ये आपका सीबीएसई का जो कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस था, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया है। एंड जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉपियों की चेकिंग को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर लिखा हुआ है आंसर्स को तो आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होनी है कि सर मैंने तो लिखा है बट बना के लिखा हुआ है तो मेरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली मिलेंगे, मिल रहे हैं, मिलेंगे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए परेशान मत होना, अच्छे मार्क्स आएंगे।
एंड लिखे हो तो परेशान मत होना, और नहीं लिखे होगे तो वहाँ थोड़ी परेशानी वाली बात है। अगर खाली छोड़ के आए हो तो परेशानी वाली बात है। अगर लिख कर आए हो कुछ भी तो मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी दूसरे वीडियो में आपको ये वाला जो बेस्ट ऑफ 5 रूल्स वाली वीडियो है ये मैं बना दूंगा, कैसे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, पासिंग मार्क्स किस तरह से हम लोग ला सकते हैं, हमें कौन कौन सब्जेक्ट को लेना होता है, सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसको लेके, ठीक है। चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।